हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का इंग्लिश टेक्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 5 का लेसन रिप वैन विंकल। ये स्टोरी बच्चों एक ऐसे मैन की है जो कि बहुत लेज़ी थे। जैसे आपने लास्ट पोएम पढ़ी थी ना, द लेज़ी फ्रॉग, वो तो फ्रॉग था लेज़ी। यहाँ पर एक आदमी है जो कि बहुत लेज़ी है। चलिए अब हम इनका लेसन पढ़ते हैं। इनके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए लेसन में जानेंगे हम। ओके। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. काफ़ी साल पहले की बात है। एक जगह थी कार्ट्सकिल। वहाँ के माउंटेन्स के नीचे की तरफ एक गांव था। वहाँ पर एक आदमी रहता था जो कि बहुत सिंपल था। उसका नाम था रिप वैन विंकल। बहुत गुड नेचर का आदमी था। उसके पड़ोसी उसको बहुत पसंद करते थे और सभी गांव में उसको लाइक करते थे। गांव के बच्चे तो उसको बहुत ही ज़्यादा इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें काइट फ्लाइंग सिखाता था और मार्बल्स खेलना सिखाता था, बड़ी बड़ी कहानियाँ खूब सुनाता था, तो सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम with Rip was that he was very lazy. He did not work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces, his cow was going astray, weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog, named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. उसकी बच्चों बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। वो ना तो अपने खेतों में काम करता था, बस सिर्फ आराम करता रहता था हर टाइम। उसकी जो फेंसेस थे, यानी जो चार दीवारी थी उसके घर की, वो भी सब टूटी फूटी थी। उसकी काउज़, उसके सब एनिमल्स आवारा घूमते रहते थे। उसके खेत में जंगली घास उगाई थी। बस उसका एक साथी था, उसका एक डॉग जिसका नाम था वुल्फ। वो काम से बचने के लिए हमेशा अपने डॉग के साथ में जंगल की तरफ निकल जाता था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. एक दिन की बात है कि रिप चलता ही गया, चलते चलते वो पहाड़ के बहुत ऊंचे वाले हिस्से पर पहुंच गया, चोटी पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय हो गया उसके वहाँ पहुँचते पहुँचते। वो बहुत थक गया था पहाड़ चढ़ने से, तो वो वहाँ पर लेट गया और कुछ सोचना शुरू कर दिया। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने शुरू कर दिए। इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी शाम होने वाली थी। उसने सोचा कि जब तक वो गांव पहुंचेगा तो रात हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. मुझे अचानक उसने आवाज़ सुनी जैसे कोई उसे बुला रहा हो, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो उसने अपने आसपास देखा, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। उसके एक वाइट सी उसकी दाढ़ी थी और वो उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैरल था, यानी एक कंटेनर था, जैसे कुछ पानी वगैरह भरने का बड़ा सा बर्तन होता है ना, ऐसा कुछ था उसके हाथ में। और उसने उसकी मदद मांग रहा था। ऐसा लग रहा था रिप वैन विंकल को जैसे मुझे आवाज़ देकर वो मुझसे कुछ काम करने को मदद मांग रहा है।
तो उसने जाकर उसके पास गया तो रिप वैन विंकल का हाथ पकड़ लिया उस बूढ़े आदमी ने, और फिर वो दोनों साथ चलते चलते कहीं और दूसरी जगह पर पहुंच गए, जहाँ पर के बहुत सारे उन्हीं की तरह के दिखने वाले लोग थे जो वो बूढ़े आदमी मिले थे, और वो कोई गेम खेल रहे थे, 9 पिन्स गेम। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लोग दिख रहे हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी मैं आपको इसकी पिक्चर। वो सब सेम ड्रेस में थे और उन सबकी दाढ़ी भी थी और अलग अलग शेप और कलर की दाढ़ी थी उन लोगों की। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder। हालांकि वो गेम खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन सबके फेसेस बिल्कुल ऐसे थे, सीरियस, बिल्कुल खामोश थे वो, और ना हंस रहे थे ना बोल रहे थे, और बस सिर्फ एक ही आवाज़ वहाँ के पहाड़ों में गूंज रहा था, और वो था वो जो बॉल से खेल रहे थे उस बॉल का गूंजने की आवाज़। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. तो जब रिप और उसका साथी वहाँ पहुँचे तो सारे के सारे लोग अपना गेम छोड़कर रिप की तरफ घूरने लगे, और रिप डर गया। उसका साथ में जो बूढ़े आदमी वहाँ पहुँचे थे उन्होंने अपने जो बैरल में कुछ लिक्विड था वो ग्लासेस में डाल दिया, और सब ने कहा रिप से कि अब इसे पियो। रिप ने थोड़ा डर की वजह से और थोड़ा उसे प्यास भी लग रही थी, इसलिए उसने कई ग्लासेस उस लिक्विड के पी लिए। वो ग्लासेस पीकर उसको धीरे धीरे से नींद आने लगी और वो बहुत गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. तो जब उसकी आँख खुली उसके बाद में, तो उसने देखा कि वो जहाँ पर पहले ओल्ड मैन से मिला था वो वहीं पर था। उसने अपने आँखें रगड़ी थोड़ी सी, और अब जो देखा उसने सुबह हो चुकी थी। तो उसने मन में सोचा, अरे कहीं मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोता रहा। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where has his dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. उसने सब तरफ देखा अपने वॉल्फ को ढूंढने के लिए, आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसका डॉग मिला ही नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो अपने गांव की तरफ चलते हैं। फिर वो अपने गांव की तरफ जाने के लिए पहाड़ से उतरने लगा। बच्चों देखिए 9 पिन्स गेम, ये वाला गेम जो वो लोग खेल रहे थे, जो पिक्चर में दिख रहा है। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before. Said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. बच्चों जैसे जैसे वो गांव की तरफ जाने लगा, उसे कई लोग मिले जो कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ये कौन है? Who is this man? ये आदमी कौन है? दूसरा आदमी ने कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और फिर एक आदमी ने कहा, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड। फिर सबने इसकी तरफ देख के बोला कि तेरा उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखो। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. उन लोगों की आवाज़ सुनकर उसने ध्यान दिया कि मेरी तो एक लंबी दाढ़ी आ चुकी है जो पूरे सफ़ेद रंग की है और तकरीबन 1 फुट लंबी हो चुकी है। बहुत हैरान हुआ इस बात से वो। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?"
बच्चों एक बूढ़ी औरत तभी उसके पास आई, उसने बहुत गौर से रिप का फेस देखा और हैरानी से बोली, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। यानी अरे ये तो रिप वैन विंकल है। और उसने गांव में उसका दोबारा से वेलकम किया। उसने कहा ये तो हमारा पुराना नेबर है, तुम 20 साल से कहाँ थे, ये पूछा उसने। ओ तब उसको पता लगा रिप वैन विंकल को कि मैं यहाँ 20 साल बाद पहुँचा हूँ। बच्चों पता चला आपको लेज़ी मैन की कहानी सुनकर के कैसे उसके 20 साल गुजर गए, उसको पता ही नहीं चला। बच्चों यहाँ पर तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, ये बताया है स्टोरी में कि वो कहीं गया, उसको किसी ने कोई ड्रिंक पिलाई और वो सो गया। लेकिन असल में जो राइटर ने इसमें कहने की कोशिश की है वो ये है कि अगर आप लेज़ी बनोगे, अपने सारे काम समय पर नहीं करोगे, तो एक दिन आपके भी ज़िंदगी के 20 साल 30 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे बिना कोई अचीवमेंट किए अपनी लाइफ में, बिना सक्सेसफुल हुए, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी गुजर गई है। तो इसलिए अगर आपको अपना ऐसा हाल नहीं करना है रिप वैन विंकल की तरह, तो कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद ना करो, खाली बैठकर इधर उधर घूमकर। अपने काम समय पर करो, खूब पढ़ाई करो और अपने आप को हर रोज़ कोई नई चीज़ सिखाने में इन्वॉल्व रखो, सीखने में इन्वॉल्व रखो। सीखने सिखाने से और नए काम करने से, पढ़ने से ही हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।